सबसे बड़ी खबर के साथ राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी मंत्री सीएम आवास पहुंचे हैं। छात्रों ने मंत्रियों से बातचीत की थी। सीएम को इस पूरे मामले पर जानकारी दी गई। छात्रों से मंत्रियों ने करीब 2 घंटे तक बात की। तो राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सभी मंत्री सीएम आवास पहुंचे, जहां पर छात्रों से बातचीत की गई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी बैठक की, जिस बैठक में मंत्रियों और स्टूडेंट के बीच में बातचीत हुई। आपको पता होगा कि झारखंड में लगातार जो स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के बाद आज सरकार बच्चों से बातचीत की है, छात्रों से वार्तालाप किया है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मांगों को हम लोगों ने समझा कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर कोई डेडलाइन क्या सर? आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक। हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए गौरव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गौरव, 2 घंटे तक बातचीत हुई है, क्या इस बातचीत में कोई कंक्लूजन निकल पाया है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 2 घंटे की इस बातचीत के बाद सभी जो चारों मंत्री थे वो सीएम आवास पहुंचे हैं। पूरा रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया है कि विद्यार्थियों की क्या मांग है, किस तरीके से आगे उनकी मांगों को मानना है, उनके कौन कौन से मांगों पर उनका ज्यादा जोर है। तो सभी मंत्री जैसे ही ये बातचीत वहां खत्म हुई विद्यार्थियों के साथ, सभी सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वहां भी करीबन 20 से 25 मिनट, आधे घंटे के लगभग का समय रहा, जब सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री से बात करते हुए इन बातों को बताया कि विद्यार्थियों ने क्या मांगे रखी है। उनके मांगों की बीच बातें ये निकलकर सामने आई है कि मंत्रियों द्वारा उनसे त्रुटियों के दस्तावेज मांगे गए हैं। विद्यार्थियों ने जो अपनी परेशानी बताई है, उस परेशानी में से जो त्रुटियां बताई हैं कि परीक्षाओं में ये त्रुटियां हुई है, उन त्रुटियों का दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो है वो सरकार की ओर से यानी मंत्रियों का जो प्रतिनिधि था उनकी ओर से मांगा गया है। और संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल का दिन जो है, कल वो तमाम दस्तावेज स्टूडेंट जो है वो मंत्री के प्रतिनिधिमंडल को सौंप सकते हैं और जिसके बाद आगे का सिलसिला आगे बढ़ेगा कि इस आंदोलन में आगे क्या कुछ होना है। गौरव, क्योंकि छात्रों ने लगातार ये भी कहा है कि जो आंदोलन है ये रुकेगा नहीं, तो इससे मानते हैं कि जो सरकार से बातचीत हुई है उससे छात्र संतुष्ट नहीं है। देखिए, इस पूरे मसले को आपको समझना होगा कि सरकार इस मामले को लेकर भी संवेदनशीलता दिखा रही है। यही वजह है कि रात के 10 बजे भी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थी जो आंदोलनरत हैं उनमें से एक की तबीयत भी बिगड़ गई है जो भूख हड़ताल पर है, 3 अन्य भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से, हालांकि जो स्टूडेंट्स वहां से निकले हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के साथ हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। यही वजह है कि विद्यार्थियों का आंदोलन आज भी जारी है। उनका कहना है कि 10 तारीख तक अगर बातें नहीं मानी गई तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से भी आश्वस्त किया जा रहा है कि बैठकों के दौर के बाद पॉजिटिव अप्रोच रहेंगे। विद्यार्थियों द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो दस्तावेज दिए जाएंगे। फिर सरकार ये भी देखेगी कि आखिर कितना कुछ विद्यार्थियों के पास है और आगे इनके किन किन मांगों पर बातचीत हो सकती है। गौरव, आपके पास कोई जानकारी है कि इसको लेकर कि बैठक में कौन कौन सी मांगे छात्रों की तरफ से रखी गई है? बिल्कुल, छात्रों की जो मांगे थी, अपनी प्रमुख मांगों को उन्होंने रखा है, जिसमें जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, उनकी पहली ये मांग है। इसके साथ साथ जो पीडीपीएल एजेंसी है, जो एजेंसी पूर्व से ही ब्लैकलिस्टेड है, यानी सरकार के ही जेएसएससी द्वारा उसे ब्लैकलिस्टेड किया गया है, बावजूद उन्हें जेपीएससी की परीक्षा ली है, तो उस एजेंसी को रद्द करने यानी उस एजेंसी को हटाने की बात चल रही है। और कहा जा रहा है कि अब सरकार जो है वो जेपीएससी की परीक्षा खुद से कराए, जेपीएससी के पूरे सिस्टम के रिफॉर्म की मांग विद्यार्थी रख रही है। तो मुख्य विद्यार्थियों की यही 3 मांगे हैं और इन्हीं 3 मांगों को आज उन्होंने मंत्रियों के पास भी रखा है। ठीक है गौरव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्य से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां आज प्रोटेस्टर्स से सरकार की मुलाकात हुई, मंत्रियों के साथ बैठक हुई, लेकिन अभी आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
तो चलिए बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। इससे पहले जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन सरकार की ओर से वार्ता की गई। मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और एक अधिकारी की कमेटी के साथ 10 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। करीब 2 घंटे बाद स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर निकले छात्रों के साथ मंत्रियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। सरकार ने भी मांगों को जायज बताया। हालांकि अभी मांगों पर सहमति नहीं बनने से आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूति पूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर कोई डेडलाइन क्या सर? आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इसो हमारी मांगों को जायज मांग मानेंगे। बहुत 10 लोगों का छात्र प्रतिनिधि मंडल माननीय 4 मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए हम लोग गए हुए थे। वार्ता शुरुआत हुई एकदम पारिवारिक सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ, और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एकत्र करके हम लोग रखे। और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी, और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे, जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन आज छात्रों को बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया था। सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने विद्यार्थियों से बातचीत की। करीबन 10 विद्यार्थी जिनका नाम डेलीगेट्स के रूप में वहां दिया गया था, सभी 10 विद्यार्थी वहां गए, उनसे बातचीत की गई और इस बातचीत के क्रम में ये बातें निकल करके सामने आई कि विद्यार्थियों ने अपनी मांग सरकार के पास दे दी है। विद्यार्थियों ने कहा कि पहली बातचीत थी, सफलतापूर्वक हुई है, एक पॉजिटिव बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद अगली कड़ी में हम लोग फिर से बातचीत के लिए आगे आएंगे। पहली बातचीत में विद्यार्थियों ने कहा कि इस बातचीत में ये चर्चा रही है कि हम लोग किस तरीके से आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों ने कहा कि हमने अपनी मांगे जो है वो सरकार के पास रख दी है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से जैसे ही निर्णय आ जाते हैं उसके बाद हम अगली बैठक के लिए भी जाएंगे। पहली बैठक आज समाप्त हुई। विद्यार्थियों ने कहा कि बातचीत हुई है लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस बातचीत में पॉजिटिव बातचीत हुई लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा। 10 तारीख को विधानसभा घेराव भी किया जाएगा अगर 10 तारीख तक सरकार बातें नहीं मान लेती। पहला मांग पत्र जो है वो सरकार को सौंप दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से आगे क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, किन किन बातों को कब माना जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों ने कहा कि हमने अपनी मांगों के साथ जब सरकार से बातचीत की तो मंत्रियों की ओर से कहा गया कि जो भी मांगे हैं, जो भी त्रुटि आप बता रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमें दिया जाए। विद्यार्थी अगले बैठक में उस डॉक्यूमेंट फॉर्म को भी लेकर जाएंगे और उसके बाद इनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम विचार करेंगे और फिर देखना होगा कि विद्यार्थियों का आंदोलन और कब तक चलता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 13 अगस्त तक संसद सत्र के बाद वो छात्रों के समर्थन में खुद आंदोलन पर बैठेंगे। उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने के साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जेपीएससी और जेएसएससी को लैंड फॉर जॉब की तरह घोटाला बताया और आंदोलन का आधा महीना गुजरने के बाद भी सरकार की ओर से आधा कदम भी नहीं बढ़ाने का आरोप लगाया। 13 तारीख के बाद यदि इसका फैसला नहीं होगा
तो झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं करे। जांच मतलब ठंडा बस्ता में डाल दो, जिस तरह शराब घोटाले में ठंडा बस्ता में डाल दिया सीआईडी जांच कराकर, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, लैंड घोटाला, सीआईडी जांच। हम सीबीआई की जांच मांग करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्या कारण है कि सीबीआई जांच ईडी जांच से पीछे भाग रहे हो? बात करते हैं धनबाद की, जहां एक बार फिर धरती फटी, घर धंसे और लोगों के सपने मलबे में दब गए। छाताबाद में हुए बड़े भूधसान में करीब 12 घर जमीन में समा गए। स्थानीय लोग सीधे सीधे ब्लास्टिंग को हादसे की वजह बता रहे हैं, जबकि प्रशासन जांच की बात कर रहा है। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है और कब तक ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। धरती फटी, 12 घर समा गए। बार बार भूधसान, कब निकलेगा समाधान? छाताबाद के बाद अब अगला नंबर किसका? खतरे के बीच जिंदगी, प्रशासन बेखबर। बड़ा सवाल, कब रुकेगा मौत का खेल? ये जमीन में समाते घर हैं, जान बचाने के लिए भागते लोग हैं और ये चेहरे उस दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं जिसने पल भर में जिंदगी की सारी पूंजी छीन ली। ये तस्वीरें किसी भूकंप की नहीं बल्कि धनबाद की है, जहां एक बार फिर धरती फटी और लोगों का आशियाना निगल गई। कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में अचानक हुए भीषण भूधसान ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। देखते ही देखते 1 दर्जन से ज्यादा घर जमीन में समा गए। एक 2 मंजिला घर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि खदान में ब्लास्टिंग के कुछ ही देर बाद जमीन में तेज कंपन महसूस हुआ। इसके बाद धरती फटने लगी और कई मकान धंस गए। जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर भागे। कई परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर खुले आसमान के नीचे आना पड़ा। हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि लगातार ब्लास्टिंग और भूमिगत खनन के कारण ये हादसा हुआ है। लोगों ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, सुरक्षित आवास और उचित मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि चेतावनी पहले भी दी गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब प्रशासन पूरे इलाके का सर्वे कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भूधसान का दायरा कितना बड़ा है और कितने घर खतरे में हैं। बीसीसीएल का ब्लास्टिंग की वजह से ये सारा घटना हो रहा है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है। ये बीसीसीएल आश्वासन दिया है कि गढ़ा को भर दिया गया है, किसी प्रकार के कोई यहाँ पर कितने लोग फंसे थे घर में? यहाँ पर मतलब 6 लेडीज को हमने निकाला और 3 बच्चा को निकाला, जिसमें दवा हुआ। अभी वो कहाँ पे हैं? बिल्कुल अभी ये तो पता नहीं, कहीं मेडिसिन कराने की कहीं हॉस्पिटल किए हुए हैं। धनबाद के खनन प्रभावित इलाकों में भूधसान की ये पहली घटना नहीं है। हर बार जांच होती है, मुआवजे का ऐलान होता है, लेकिन खतरे में जी रहे लोगों के लिए स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया। सवाल यह भी है कि आखिर खतरनाक घोषित क्षेत्रों में अब तक लोगों का पुनर्वास क्यों नहीं हुआ? छाताबाद का यह भूधसान सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कोयलांचल की उस दर्दनाक हकीकत की तस्वीर है, जहां लोग रोज मौत के साए में जी रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन और बीसीसीएल पर हैं कि प्रभावित परिवारों को राहत, मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास कब मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, आखिर कोयलांचल में भूधसान का जिम्मेदार कौन? ब्लास्टिंग का ये खेल कब रुकेगा और लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद में कतरास के छाताबाद में भूधसान की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हर तरफ मलबा ही मलबा है। घटना में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को धाराशाही घरों से निकाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। लोगों में बीसीसीएल, एसटीजी, आउटसोर्सिंग कंपनी और जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी दिख रही है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस, जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। प्रभावित इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को शांत करने की कोशिश की जा रही है।
स्थानीय पार्षद ने बीसीसीएल के प्रति नाराजगी जताते हुए अनिश्चितकाल तक काम बंद किए जाने की बात कही है। हम लोग के घर मकान चाहिए, हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। आज जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है तब हमको हदस ढुक गया हम लोग के। अब कभी घर गिरेगा कोई नहीं जानता है। ब्लास्टिंग होता है, कोयला चोरी होता है, खाने वाला खाता है, सब बन गया, गरीब आदमी मर जा रहा है। तो कभी गरीब आदमी के कोई व्यवस्था निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सरकार रास्ता देगा कि नहीं देगा? स्थानीय लोगों के मेहनत से और मशक्कत से उन लोगों को निकाला गया, जिसमें कि एक बूढ़ी वृद्धा 75 साल की औरत पूरे अंदर धंस गई थी। उसको वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। उसका सर पूरी तरह से फट गया है, एक पांव टूट गया है, उसको खींच करके कांधे पे उठा के सीढ़ी से बाहर उतारा गया। ये पानी जाने के कारण भी और ब्लास्टिंग के चलते भी जो है इतना हैवी ब्लास्टिंग हुआ है कि पूरे क्षेत्र में जो है घर जो है हिला है। इसलिए जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बीसीसीएल का जो है प्रोडक्शन नहीं चलने देंगे। जमशेदपुर के पोखारे स्थित नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रहे। समारोह में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। साथ ही मेधावी छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अपनी शिक्षा और डिग्री का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करने की सलाह दी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से केवल नौकरी की तलाश तक सीमित न रहकर रोजगार सृजित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और एआई आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। हमारी रुचि है कि चाहे निजी विश्वविद्यालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश या झारखंड राज्य या देश के जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें सब प्रक्रिया सही हो जाए और कहीं कोई कमी न रहे। इस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। 2026 का चौथा दीक्षांत समारोह था। महामहिम राज्यपाल जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 1600 बच्चों को डिग्री दी गई। गोल्ड मेडल और पीएचडी अवार्डेड को उन्होंने खुद अपने हाथ से दिया है। बच्चों में उत्साह का माहौल है और यही हम लोग चाहते थे। 2028 में आपका मेडिकल कॉलेज चालू कर देना है। जमीन हो गया है 22 एकड़। 10 जुलाई को रजिस्ट्री हुआ है। रामपुर रिंग रोड से 6 किलोमीटर पहले एनएच पर 132 फीट फ्रंट में आपको 950 बेड हॉस्पिटल सितंबर से काम चालू है। चाईबासा में सक्रिय नक्सलियों की कमर टूट रही है। सारंडा, कोल्हान और पोहाड़हाट क्षेत्र में सक्रिय 10 लाख के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सालुका कायम ने 2 महिला कैडरों के साथ सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाली महिला नक्सली कैडरों के नाम पिंकी और कोदो मुनिकोड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक तीनों के सरेंडर की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। एसपी ने कहा कि इस बारे में जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। माओवादी जोनल कमांडर सालुका कायम शीर्ष माओवादी नेता मिसिर बेसरा का करीबी सहयोगी माना जा रहा है। सालुका के खिलाफ चाईबासा जिले के विभिन्न थानों में 96 मामले दर्ज हैं और 25 नक्सली घटना में वो शामिल रहा है। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, जंगलों में बढ़ते दबाव और संगठन के टूटते नेटवर्क के कारण तीनों ने सरेंडर करने का फैसला लिया। खबर चाईबासा से है, जहां जिले में मलेरिया का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आनंदपुर प्रखंड में जोड़ोबाड़ी गांव में 5 साल की स्वाति कंडूलना की 1 सप्ताह से बुखार रहने के बाद मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने अब तक मौत की वजह मलेरिया की पुष्टि नहीं की है, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों का दावा है कि बच्ची में मलेरिया जैसे लक्षण थे। ग्रामीणों के अनुसार परिवार के अन्य सदस्य भी बीमार हैं। इससे पहले इसी क्षेत्र के पहाड़डीहा गांव में भी 2 बच्चियों की मलेरिया से मौत हो चुकी है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में मेडिकल कैंप लगाकर जांच अभियान चलाया था, लेकिन अब एक और बच्ची की मौत से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। और हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। खेत में काम कर रहे दंपत्ति की मौत हुई है। धान रोपनी के दौरान ठनका गिरा और मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। बेटा पास में खेत में काम कर रहा था। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने
मुआवजे की मांग की है। वासुदेव महतो और उनकी पत्नी दुलिया देवी, ये दोनों धान रोपने के लिए खेत गए हुए थे। बारिश हुई और उसमें वज्रपात हुआ। वज्रपात में ये दोनों घायल हो गए। जब अगल बगल के लोग देखे तो वहाँ गए तो देखते हैं दोनों घायल अवस्था में पड़े हुए थे। इसी बीच में प्रशासन को खबर हुआ, प्रशासन भी गई वहाँ। इन लोग उसके बाद देखते हैं कि दोनों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गया था। और ये दोनों बेहद गरीब परिवार से हैं। इनका एक बेटा है, वो भी बेचारा मजदूर है। कटकमसांडी प्रखंड के कंचनपुर गांव में रोपा कर रहे थे। इसी दरमियान आकाशीय प्रकोप कह सकते हैं, वज्रपात हुआ और उससे उन दोनों की असामयिक मृत्यु हो गई, जो बेहद ही दुखद है।